नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब किचन को दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। जब किचन को साउथ ईस्ट और साउथ डायरेक्शन के बीच में बनाया जाता है तब उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब किचन को दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, किचन कहाँ बनानी चाहिए? किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी दिशा, सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूँ। किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको किचन कहाँ बनानी चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और क्यों बनानी चाहिए, उसमें मैंने पूरे कारण, पूरे लॉजिक बताया। तो दोस्तों, आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको किचन बनाने के लिए पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, किचन बनाने के लिए जो सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, जो सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है, वो होती है दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसको आग्नेय कोण भी कहते हैं। पर दोस्तों, आजकल जगह की कमी की वजह से या और भी बहुत सारे कारण बन जाते हैं, उनकी वजह से किचन को हमेशा आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व दिशा में बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उससे दोस्तों क्या होता है, वास्तु के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। दोस्तों, घर में कई तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती है और हर उस एक्टिविटी के लिए, जैसे खाना खाना, खाना पकाना, नहाना, सोना, पढ़ाई करना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए एक आइडियल प्लेस, सबसे अच्छी जगह वास्तु के हिसाब से बताई गई है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब उस आइडियल प्लेस से उस एक्टिविटी को हटाकर जो उसके लिए बताया गया है, किसी और जगह पर उस एक्टिविटी को ले जाया जाता है, तो जो एनर्जीज़ हैं उनका असंतुलन हो जाता है, उनमें बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि ये वास्तु के नियम बताए गए हैं। अब इन जो वास्तु के नियमों का उल्लंघन होता है, एनर्जीज़ का डिसबैलेंस होता है, तो दोस्तों उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब किचन को, इसका जो आइडियल प्लेस है, इसकी सबसे अच्छी जगह जो है दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, यहाँ ना बनाकर दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में बनाया जाता है, तब उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दक्षिण पूर्व दिशा को, आग्नेय कोण को समझना बहुत जरूरी है। दक्षिण पूर्व दिशा दोस्तों ये कामधेनु का स्थान है। तो अब सबसे पहले दोस्तों कामधेनु को समझते हैं। जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो दोस्तों उसमें से 14 रत्न निकले थे और उनमें से एक रत्न था दोस्तों धेनु, मतलब कामधेनु गाय। और इसको सभी गायों की माता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये वो देवी गाय है जो सारी इच्छाओं की, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। और ये कामधेनु गाय किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को देने वाली है, मतलब इसका सीधा संबंध भोजन से है और पोषण से है।
और इसकी जो मात्रा है दोस्तों देने की वो असीमित है। और कामधेनु के लिए जो सबसे अच्छी जगह, जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया है दोस्तों, वो आग्नेय कोण बताया गया है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताई गई है, दक्षिण पूर्व दिशा, जहाँ पर पाकशाला होती है। पाकशाला मतलब किचन। तो दोस्तों ये कामधेनु का स्थान है और दक्षिण पूर्व दिशा ये शुक्र का स्थान है। खाने में जो भी रस आता है, जो भी स्वाद आता है, वो सब शुक्र के कारण ही आता है। और अग्नि दोस्तों इस दिशा के स्वामी है। तो दोस्तों अग्नि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अग्नि ये आग्नेय कोण के देवता है। अग्नि का दोस्तों ज्यादातर वेदों में इंद्र के साथ ही वर्णन मिलता है और अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है, जिससे यज्ञ में दी गई आहुतियां देवताओं तक पहुंचती हैं। अग्नि में किसी भी वस्तु का उपभोग और उसके गुण को बदलने की, परिवर्तित करने की क्षमता है। मूल रूप से दोस्तों अग्नि का अस्तित्व 3 स्तरों पर उपस्थित होता है: पृथ्वी पर, वातावरण में विद्युत के रूप में और आकाश में सूर्य के रूप में। ये जो ऊर्जा है दोस्तों, ये ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है और हमेशा ऊपर की ओर उठती है। आपने देखा है कभी भी जब हम दीपक के लो लगाते हैं या कहीं आग भी लगती है तो आपने देखा कि हमेशा ऊपर की ओर उठती है। अच्छा, लो जो है दोस्तों वो अग्नि का संक्षिप्त रूप है। अग्नि को 3 मूल गुणों सत, रज और तम के रूप में पाया जाता है। सबसे ऊपर दोस्तों ज्ञान अग्नि होती है, मतलब चेतना रूपी अग्नि होती है, जो हर पदार्थ में चेतना के रूप में विद्यमान होती है और जीव को कुछ भी करने में सक्षम करती है। इसके बाद पेट की अग्नि होती है, मतलब उस जठराग्नि होती है, जो भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है, जिससे प्राणियों को कार्य करने की क्षमता मिलती है। और आखिर में दोस्तों होती है अंत में दहन अग्नि, मतलब वो अग्नि जो जीव के अस्तित्व को विलीन करती है। अग्नि अमृत के स्वामी है। अग्नि ऊष्मा का प्रतीक है, चेतना है और देखने की क्षमता है। अग्नि की अनुपस्थिति अंधकार का कारण होती है। दोस्तों ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो अग्नि को ही समर्पित है। अग्नि मिले प्रोहितम यज्ञस्य देव मृतिजम होतारम रत्न धातमम। मतलब इसका ये है दोस्तों कि हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं, जो यज्ञ के पुरोहित, देवता, ऋत्विज, यज्ञ का संपादन करने वाले, होता मतलब देवों का आह्वान करने वाले और याचकों को यज्ञ के लाभों से विभूषित करने वाले हैं। तो ये दोस्तों मैंने अग्नि के बारे में आपको बताया। अब दोस्तों ये जो दक्षिण दिशा है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो मंगल इस दिशा के स्वामी है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब किचन को दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में ले जाया जाता है तो क्या बदलाव आते हैं, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है। तो शुक्र से संबंधित क्रिया को, शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया कि खाने में जो भी रस आता है, जो भी स्वाद आता है, शुक्र की वजह से आता है। तो शुक्र से संबंधित क्रिया को मंगल के नज़दीक ले जाया गया, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल है। तो शुक्र और मंगल को नज़दीक में लाया गया। अब दोस्तों ये जो क्षेत्र है दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच का, ये उष्ण क्षेत्र है, हॉट जोन है। अब दोस्तों कामधेनु को, मैंने कामधेनु के बारे में आपको बता दिया कि ये एक देवी गाय है। कामधेनु को यम और वाज के समीप ले जाया गया। अब दोस्तों यम और वाज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यम के बारे में बात करते हैं। यम दक्षिण दिशा के देवता हैं।
तो यम मृत्यु के देवता हैं और दिवंगत आत्माओं पर इनका अधिकार है। मृत्यु के देवता होने के कारण ये न्याय के व्यवस्थापक हैं। ये न्याय की व्यवस्था करते हुए पूर्व कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये विवस्वत के सूर्य के रूप में जन्मे प्रथम पुत्र और शनि इनके भाई और यमुना इनकी बहन है। कठोपनिषद में यम को बालक नचिकेता के गुरु के रूप में दर्शाया गया है। इनका वार्तालाप, इनकी जो बातचीत है, मानव जाति की प्रकृति, आत्मा और मोक्ष ज्ञान को दिखाती है। यहाँ पर यम स्वयं को खुद को ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता के रूप में स्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको यम के बारे में बताया। अब बात करते हैं दोस्तों वाज के बारे में। तो दोस्तों वाज, जब समुद्र का मंथन हुआ था, देव और असुरों ने मिलकर करा था, तो उसमें से जो 14 रत्न निकले थे, तो उनमें से एक रत्न था दोस्तों वाज। वाज का है मतलब दोस्तों उच्च शर्वा अश्व, मतलब घोड़ा। ये जो घोड़ा है दोस्तों, ये देवों का राजकीय अश्व, उच्च शर्वा, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसके 7 मुख बताए गए हैं और इसमें उड़ने की शक्ति भी थी। इसका जो स्थान है दोस्तों वो है दक्षिण दिशा। इसे दक्षिण में रखा जाता है और दक्षिण दिशा दोस्तों प्रमुख शयन कक्ष का स्थान है, मास्टर बेडरूम का स्थान होता है और ये घर के मुखिया का क्षेत्र भी होता है। जो घर का मुखिया होता है ये उसका क्षेत्र होता है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि जब किचन को यहाँ बनाया गया दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में, तो क्या क्या एनर्जीज मिली आपस में। तो यहाँ दोस्तों शुक्र, मंगल, यम, वाज, उष्ण क्षेत्र मिला, हॉट जोन मिला। ये सारी जब चीज़ें मिली, सब एनर्जीज आपस में मिली, उसके क्या दुष्परिणाम हुए दोस्तों, अब इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों शुक्र को मंगल के निकट ले जाया गया, मंगल के पास ले जाया गया। तो दोस्तों परिवार के किसी सदस्य का चरित्र खराब हो जाता है, उसका करैक्टर खराब हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि परिवार के किसी सदस्य के करैक्टर पर संदेह होता है। दोस्तों डायबिटीज़ की बीमारी, शुक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो परिवार में डायबिटीज़ की बीमारी आ जाती है। परिवार के सदस्य डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, परिवार के सदस्यों में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आते हैं जब किचन को दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।